हेलो एवरीवन। तो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको डिफाइन करते हुए हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारे पास एक तो फंक्शनल है, दूसरा डिविजनल है। हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। अगर आपने ये दोनों नहीं पढ़े हैं तो जो इस डिफरेंस के पॉइंट्स है ना, ठीक है, आप उन्हीं को डिफाइन कर सकते हैं। जो मैं फंक्शनल के पॉइंट्स लिखूंगा आप उसी को, अगर एग्जाम में आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को वही पॉइंट्स लिख के डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले जो इनके बीच में डिफरेंस है ना, किसके बीच में, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, फंक्शन का मतलब होता है कोई भी काम। ठीक है, सो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें जो मेजर फंक्शंस होते हैं ना बिजनेस के, उनको हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। जैसे मान लो फाइनेंस एक काम है तो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, ऐसे ही सेल्स एक फंक्शन है तो हमने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगा, जो हमारे पास कौन सा है फंक्शनल, इसमें क्या होता है, ईच मेजर फंक्शन इज अ डिपार्टमेंट, इज अ डिपार्टमेंट। वही अगर मैं देखूं किसको, डिविजनल स्ट्रक्चर को, तो मैं बोलूंगा जो डिविजनल है इसमें क्या होता है, ईच मेजर प्रोडक्ट या ईच प्रोडक्ट इज अ डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया आपको? सो आई कैन से दैट इन फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर फंक्शन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, whereas in divisional structure each major product is a separate department। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो मेजर फंक्शन होता है वही एक डिपार्टमेंट होता है, और जो डिवीजन होता है ना, डिविजनल स्ट्रक्चर, उसमें एक मेजर प्रोडक्ट ही क्या होता है, सेपरेट डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया? दूसरा, अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो यहां पर क्या है, जो आपको प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप एक पे फिक्स नहीं कर सकते, एक डिपार्टमेंट पे। लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, उस पे आप प्रॉफिट जो है ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक डिपार्टमेंट में फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। जब हमने बोला फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम बिजनेस का जो मेजर फंक्शन है उसको एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा वो पूरे बिजनेस की सेल्स को देखता है। बात आपको समझ आई? उसमें हम ऐसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो पूरे बिजनेस के अकाउंट्स देखता है। तो उस वहां पर क्या होगा काम, आप प्रॉफिट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, यहां पर हर एक प्रोडक्ट हम डिवाइड करते हैं एज ए डिपार्टमेंट, तो हर एक प्रोडक्ट जो होगा ना, इसका जो सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, हम उन डिपार्टमेंट्स पे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। तो मैं यहां पर बोलूंगा फंक्शनल में रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट्स कैनॉट बी फिक्स्ड ऑन वन डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, मैं डिविजनल की बात करूं, तो मैं बोलूंगा रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट्स कैन बी फिक्स्ड। क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गए हमारे दो पॉइंट्स। पहला क्या है, पहला हमारे पास है कि जो हमारे पास फंक्शनल है ना, इसमें हम हर एक मेजर को फंक्शन को एज ए डिपार्टमेंट रखते हैं, और जो हमारे पास डिविजनल है इसमें हम हर एक प्रोडक्ट को क्या रखते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं डिपार्टमेंट। दूसरा हमने पॉइंट देखा कि जो फंक्शनल है ना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर हम क्या करते हैं काम, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा, कहां नहीं फिक्स की जा सकती, प्रॉफिट्स की एक डिपार्टमेंट में। लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर मैं देखूं जो हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये इकोनॉमिकल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। लेकिन हमारे पास जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है, टू या उससे ज्यादा, दो या उससे ज्यादा फंक्शनल स्ट्रक्चर को कंबाइन करके बनता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर तभी होता है इकोनॉमिकल या लेस एक्सपेंसिव, लेकिन जो डिविजनल होता है वो होता है कॉस्टली। ठीक है, जैसे हमने पहला देखो, अब हमने यहां पढ़ा था ईच मेजर फंक्शन इज अ डिपार्टमेंट। ठीक है, हमने मेजर फंक्शन को क्या बनाया था, डिपार्टमेंट।
यहाँ हमने ईच प्रोडक्ट को क्या बनाया, डिपार्टमेंट। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे ना, जैसे सेल्स, अकाउंट्स, बाकी सारी चीजें वो अलग अलग होंगी। बात आपको समझ आई। मान लो यहाँ पर प्रोडक्ट ए है, उसके फिर अलग अलग फंक्शंस है, जैसे सेल्स, अकाउंट्स, बाकी सारे। तो ये जो डिविजनल होता है ना, ये होता है कॉम्बिनेशन किसका, टू और मोर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसकी जो तीसरी डिफरेंस है, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है इकोनॉमिकल, मींस लेस एक्सपेंसिव। लेकिन जो डिविजनल होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस्टली। कॉस्टली क्यों होता है, बिकॉज it is formed by combining two or more functional structures। क्लियर हो गया आपको, फिर से समझते ये पॉइंट। मैंने बोला कि जो हमारे पास फंक्शनल होता है वो इकोनॉमिकल होता है ना, लेस एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जो हमारे पास डिविजनल होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर, ये कॉस्टली होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये तभी बनता है जब हम दो या उससे ज्यादा फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए ये 3 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4 इज, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये यूजफुल होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फर्म्स। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये यूजफुल होता है हर तरह की फर्म के लिए, कोई कैसा। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ये क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी इकोनॉमिकल होता है। लेकिन जो डिविजनल होता है ना, ये उन बिजनेस में यूजफुल होता है जो डाइवर्सिफाइड होंगी, यूजफुल फॉर डाइवर्सिफाइड फर्म्स। जहां पर मान लो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऐसे मेंटेन करना, उनका एक ही, फॉर एग्जांपल उनका सेल्स डिपार्टमेंट एक रखना, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट एक रखना, उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रखना, ये पॉसिबल नहीं हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है इसको मेंटेन करना। तो वहां जब ये डाइवर्सिफाइड बहुत बड़ी फर्म्स होती है, क्या करती है ये, फिर डिविजनल स्ट्रक्चर पे फोकस करती है। फिर अपने प्रोडक्ट का अलग अलग डिवीजन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। यहां तक क्लियर हो गया। एंड द लास्ट इज, अगर मैं देखूं, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये किस पे फोकस करता है, ये करता है मेन जो होता है ना फंक्शंस, उन पे फोकस। जैसे हमने देखा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम मेजर फंक्शंस को बनाते हैं डिपार्टमेंट। सो फंक्शनल किस पे फोकस करेगा, ये करेगा मेजर फंक्शंस पे, ये फोकस करेगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं डिविजनल की बात करूं तो ये किस पे फोकस करेगा, ये करता है मेजर कंपोनेंट्स पे फोकस। बात आपको क्लियर हुई। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है पहले पॉइंट से मिलता जुलता है। पहले पॉइंट में हमने देखा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में ईच मेजर फंक्शन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, और वहां हमने डिविजनल में देखा था ईच मेजर प्रोडक्ट इज अ डिपार्टमेंट। यहां पर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, इसमें फोकस किस पे भी आ जाता है, मेन फोकस क्या होता है, मेजर फंक्शन। जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, दे विल फोकस ऑन द सेल्स। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो अपने फंक्शन पे फोकस करेंगे। लेकिन जो डिविजन, इसमें मेजर कंपोनेंट्स पे फोकस। मेजर कंपोनेंट्स मीन जो इनके मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे प्रोडक्ट ए है तो जो उसका डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्ट ए पे फोकस करेगा, उसकी सेल्स मेंटेन करेगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा, प्रोडक्शन मेंटेन करेगा। क्लियर हो गया। तो दिस वाज अबाउट डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच।